नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमटीएस को। दोस्तों जो डीएफसीसीएल में पोस्ट है उसका दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है दोस्तों 10/11/2018। यहाँ पर दोस्तों देखिए, जो टॉपिक है जनरल नॉलेज, इसको मैंने कंप्लीट करा ही दिया है। और इसके बाद जनरल साइंस जो है इसका जो था वो भी मैंने कंप्लीट करा दिया था। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, देख सकते हैं। ये सब जनरल साइंस का प्रश्न था, 15 क्वेश्चन था, तो इसको मैंने करा दिया था। अब आगे का क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जनरल नॉलेज ऑफ रेलवे जो डीएफसीसीआईएल है उसका क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में 1895 में पहले भाप इंजन का निर्माण कहाँ पर हुआ था। तो भारत में 1895 में पहले भाप इंजन का निर्माण अजमेर में हुआ था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 1951 में निर्मित की जाने वाली पहली अंचल रेलवे कौन सी थी। तो देखिए, भारत अप्रैल 1951 में निर्मित की जाने वाली पहली अंचल रेलवे जो थी यह दक्षिण रेलवे थी। तो ये दक्षिण रेलवे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि रेलवे बजट 2018 के अनुसार गेज परिवर्तन के लिए योजनाबद्ध की गई रेलवे पटरियों की लंबाई कितनी है। तो यह है आपका दोस्तों 5000 किलोमीटर। तो ये दोस्तों आपका करंट से लगभग संबंधित था, क्योंकि 2018 का ये पेपर है। अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पर कि भारतीय रेल के शयन सुविधा स्लीपिंग एकोमोडेशन वाले आरक्षित डिब्बों में यात्रियों के सोने के लिए निम्न में से कौन सा समय आधिकारिक है। यह है रात्रि 10 बजे से 6 बजे तक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन। कह रहे सितंबर 2018 में भारत और बांग्लादेश ने भारत में कहां पर बांग्लादेश में अखौरा के बीच एक रेल परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। तो वो था दोस्तों आपका अगरतला। तो ये सब करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। अब देखिए ये भी है आपका कि 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेल के पास इंजनों की कुल संख्या कितनी थी। तो ये था दोस्तों आप लोगों का 11,461। अब देखिए और प्रश्न है यहाँ पर, यूनेस्को द्वारा किस स्टेशन को विश्व धरोहर स्थल का स्थान दिया गया है। तो यह है दोस्तों छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई। ठीक, अब देखिए आठवां क्वेश्चन है यहाँ पर कि 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेलवेज के पास वाहन सवारी डिब्बों की कुल संख्या कितनी थी। तो 64,223। अब देखिए दोस्तों, जो भी छात्र ऐसे हैं जो कि डीएफसीसीआईएल का दोस्तों सब कुछ अपडेट पाना चाहते हैं प्रीवियस ईयर का पेपर, तो आप लोग सर्च करिएगा आईटीआई सरकारी रिजल्ट। जैसे ही दोस्तों आप अपने क्रोम ब्राउजर पर इस तरह से सर्च करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी, आईटीआई सरकारी रिजल्ट का ऑफिशियल वेबसाइट। आप लोगों को दोस्तों इस पर आ जाना है। इस पर आने के बाद यहाँ पर जो भी अपडेट होता है डीएफसीसीआईएल से, आपको यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा। बाकी दोस्तों जो आप लोगों का यहाँ पर देखिए न्यूज़ वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों डीएफसीसीएल का प्रीवियस ईयर का जो एमटीएस का पोस्ट है उसका कट ऑफ के बारे में बताया गया था कि सीबीटी 1 का कट ऑफ क्या गया था, डीवी का कट ऑफ क्या गया था। और इसके बाद दोस्तों जो आप लोगों का एग्जाम डेट है वो भी दोस्तों यहाँ पर देखिए डीएफसीसीएल का जो जारी हुआ है वो भी मिल जाएगा। जीके से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा। तो आप लोग आईटीआई सरकारी रिजल्ट वेबसाइट को जरूर विजिट करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब यहाँ पर आठवां क्वेश्चन है कि 31 मार्च 2017, ये तो हो गया। नौवां क्वेश्चन है कि पटियाला पंजाब में भारतीय रेल की निम्न में से क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो पटियाला पंजाब में जो है आपका डीजल रेल इंजन आधुनिकीकरण यहाँ पर सेवा उपलब्ध है पंजाब के भारतीय रेलवे में। विश्व के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो यह है दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा है चौथा। ठीक, ये 2018 का करंट अफेयर का था। अब 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रेलवे द्वारा वहन किया गया माल भाड़ा कितना था। तो यह तो दोस्तों 1162 मिलियन टन। 12 नंबर क्वेश्चन है, कैंसर के रोगियों के लिए 3AC श्रेणी में उपचार या आवधिक जांच के लिए यात्रा करते समय किराए में कितनी छूट उपलब्ध है। तो वो है दोस्तों आपका 100%। कैंसर रोगियों के लिए 100% 3AC में उपचार वाले जो भी यात्रा करते हैं उनको छूट दिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है उस गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिसने भारत में
रेलवे को प्रारंभ किया था? तो रेलवे को प्रारंभ किया था लॉर्ड डलहौजी ने। और पहली रेल कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को। तो 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच में। 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रेल द्वारा ऑनलाइन रेलगाड़ी आरक्षण और टिकट की IRCTC प्रणाली का आरंभ किस वर्ष किया गया था? यह किया गया था 2002 में। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे किस वर्ष खोला गया था? तो ये खोला गया था 1881 में। अगला क्वेश्चन है कि जो दक्कन ओडिसी सुविधा युक्त लग्जरी रेलगाड़ी या भारतीय रेल और किस राज्य के बीच संयुक्त सहयोग है? ये चलता है भारतीय रेल जो है ये आपका उड़ीसी युक्त सुविधा युक्त लग्जरी रेलगाड़ी यात्रा भारतीय रेल और महाराष्ट्र के बीच संयुक्त सहयोग है। ठीक। संघीय बजट 2018 में भारतीय रेलवे के लिए आवंटित धनराशि कितनी है? यानी कि रेलवे से संबंधित जितने भी दोस्तों यहाँ पर बजट पास हुए हैं उसको अच्छे से पढ़कर जाना है। 1.48 लाख करोड़ यहाँ पर ये हो गया। और इसको आप लोगों करंट अफेयर जरूर पढ़कर जाइएगा। रेलवे से संबंधित जितने भी बजट हैं या जो भी यहाँ पर योजनाएं चालू की गई हैं वो सब लेटेस्ट में जरूर पढ़कर जाइएगा। भारतीय रेल द्वारा प्रारंभ की गई पहली गरीब रथ रेलगाड़ी निम्न में से कौन सी थी? तो रेलगाड़ी संख्या 12-20-3 सहरसा अमृतसर। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, उस रेल मंत्री का नाम बताएं जिसने सर्वाधिक बार भारतीय रेल बजट प्रस्तुत किया। तो ये सब है दोस्तों आपका करंट अफेयर से संबंधित, समझ लीजिए। तो जगजीवन राम, बाकी इसमें कुछ अपडेट होगा तो आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा। भारतीय रेल द्वारा पहली शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये 1988 में शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी प्रारंभ की गई थी। ठीक। भारतीय रेलवे ने वर्ष कब तक ब्रॉड गेज पर स्थित सभी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को हटाने का निर्णय लिया? तो ये था दोस्तों करंट अफेयर का, तो 2020 था इसके लिए सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल का रेल डिब्बा कारखाना कहाँ स्थित है? तो आप लोगों का जो ये रेल डिब्बा कारखाना ये कपूरथला में है। तो ये जो कपूरथला है दोस्तों, यहाँ पर रेलवे की जो डिब्बे होते हैं, जो सवारी डिब्बा होता है उसका निर्माण किया जाता है। तो रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला ये आपका यहाँ पर स्थित है। भारतीय रेल के गतिशील कीमत निर्धारण प्रणाली के अनुसार राजधानी शताब्दी और दुरंतो रेलगाड़ी के में बेचे गए केवल पहले 10% टिकट ही मूल रूप से सूचीबद्ध किरायों पर उपलब्ध होते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो यह है आपका घूम। ठीक। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रेल द्वारा प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों की औसत संख्या कितनी है? तो यह है दोस्तों 2018 में 23 मिलियन था। 26 नंबर क्वेश्चन है भारतीय रेल की आगामी स्वयं चालित आधुनिक T20 रेलगाड़ी के समुच्चयों द्वारा निम्न में से किस रेलगाड़ी को प्रतिस्थापित किया जाएगा? तो यह है दोस्तों आपका राजधानी एक्सप्रेस। 27 नंबर क्वेश्चन है भारत की प्रस्तावित बुलेट ट्रेन इनमें से मुंबई से किस स्टेशन के बीच चलेगी? तो यह है दोस्तों आपको मुंबई। भारतीय रेल द्वारा 1969 में आरंभ की जाने वाली पहली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी कौन सी थी? यह था कोलकाता राजधानी। ठीक। तो ये हो गया। भारतीय रेल बजट का सीधा प्रसारण पहली बार किस वर्ष में किया गया था? तो यह 1994 में किया गया था। भारत की सबसे तेज रेलगाड़ी कौन सी है? तो देखिए भारत की जो सबसे तेज रेलगाड़ी अभी गतिमान एक्सप्रेस, जो वंदे भारत एक्सप्रेस है। पहले देखिए ये गतिमान एक्सप्रेस है ना, पहले इसका नाम था ट्रेन 18 से इसका नाम गतिमान एक्सप्रेस हुआ। फिर वंदे भारत एक्सप्रेस ये सब जो चल रहा है उसका है। ठीक। वर्तमान में यही हो गया है वंदे भारत एक्सप्रेस। 31 नंबर क्वेश्चन है भारतीय रेल द्वारा प्रारंभ की गई पहली दुरंतो रेलगाड़ी कौन सी थी? तो ये जो रेलगाड़ी थी दोस्तों ये था रेलगाड़ी संख्या 1225 सियालदह टू नई दिल्ली। 1920-21 में उस 10 सदस्यीय समिति का नेतृत्व किसने किया जिसने यह अनुशंसा की थी कि रेलवे वित्तों को पृथक रेल बजट के प्रस्तुतिकरण है सामान्य सरकारी वित्तों से अलग किया जाना चाहिए? तो ये था दोस्तों विलियम एकवर्थ। तो विलियम एकवर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेल के पास कुल कितने मालवाहक वैगन थे? यह था 2,77,987।
और अंतर शहर यात्रा इंटरसिटी ट्रेवल के लिए भारतीय रेल की विश्व स्तरीय प्रथम इंजन रहित रेल गाड़ी कौन सी है? यह था दोस्तों ट्रेन 18, वही गतिमान एक्सप्रेस। और 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत में सर्वाधिक लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो यह है दोस्तों आपका पीर पंजाल। अब देखिए यहाँ पर है गोल्डन चैरियट ट्रेन भारतीय रेल और निम्न में से किस राज्य सरकार का संयुक्त सहयोग है? तो यह आपका कर्नाटक का। 37 नंबर क्वेश्चन है किस वर्ष मुंबई वीटी से कुर्ला के बीच भारत की पहली विद्युत रेलगाड़ी चली थी? तो यह था दोस्तों आपका 1925। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल की तत्काल सेवा योजना के अंतर्गत और गैर वातानुकूलित श्रेणियों के लिए टिकट की बुकिंग कब प्रारंभ होती है? तो ये होता है आपका 11 बजे से। ठीक। भारतीय रेल के स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी निजी साझेदारी के माध्यम से पुनर्विकास में पहला रेलवे स्टेशन कौन सा होगा? तो यह होगा हबीबगंज भोपाल। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेल द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कितना यात्री राजस्व अर्जित किया गया? तो वो था 48,000 करोड़। भारत में 3 भाप इंजनों द्वारा चलाई गई प्रथम रेलगाड़ी में कितने डिब्बे थे? तो ये था दोस्तों 14 डिब्बा। ठीक। जब भाप इंजनों द्वारा चलाई गई थी प्रथम रेलगाड़ी में 14 डिब्बा था। सितंबर 2018 में प्रारंभ की गई हमसफर एक्सप्रेस रेलगाड़ी अजमेर और किस स्थान के बीच चलती है? तो हमसफर जो है आपका रामेश्वरम में के बीच चलता था। ये रूट की लंबाई की दृष्टि से भारतीय रेल का सबसे बड़ा जोन कौन सा है? तो यह दोस्तों उत्तर रेलवे। 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेल का कौन सा जोन अपने क्षेत्राधीन सभी स्टेशन पर 100% LED प्रकाश देने वाला रेलवे अंचल बन गया है? यह था दक्षिण मध्य रेलवे। 45 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेशन पहले स्थान व्हील सुविधा संपन्न लग्जरी रेलगाड़ी के मार्ग में नहीं आता है? तो वो है आपका अजमेर। तो जिनको दोस्तों PDF चाहिए आप लोग ITI सरकारी रिजल्ट वेबसाइट को विजिट करिएगा, वहाँ पर आपको PDF दे दिया जाएगा। लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।